everyone, I am Dr. Devani and you are watching Epistasis. So this is the video. This video is about the chapter body fluid and circulation. It is a quick revision video and part 2. Okay, so अगर आप लोगों ने part 1 नहीं देखा है तो जरूर उसको देखें and आपके NCERT बुक से and कोई भी रेफरेंस बुक से ये चैप्टर पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ लें and फिर ये क्विक रिविजन वाला वीडियो देखें. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो सर्कुलेटरी पाथवे. सो इससे पहले हमने सारे बॉडी फ्लूइड्स जैसे ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ चुके हैं. सो लेट्स कम टू द मेन थिंग दैट इज सर्कुलेटरी पाथवे. सो सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप के होते हैं. ओपन सर्कुलेटरी पाथ सिस्टम, ये मेनली लोअर एनिमल्स में होते हैं, जैसे लोअर ग्रुप्स में होते हैं, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, जिसमें ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनेसिस. सो कोई भी यहाँ पे कुछ अलग से वेसल्स नहीं होते हैं, ये क्लोज कोई नेटवर्क या ब्लड वेसल्स नहीं होते, ये डायरेक्टली लार्ज वेसल्स के थ्रू जाते हैं एंड ओपन स्पेस दैट मीन्स बॉडी कैविटी में खुल जाते हैं. सो इट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द अदर वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एनिलिड्स एंड क्वाड्रेट्स में होते हैं. एंड ये ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट is always circulated through closed network, okay, of blood vessels. So blood vessels के through ही ये blood जाते हैं. So that's why it is called closed circulatory system. Right now all vertebrates में, सारे vertebrates में muscular chambered heart होते हैं जो पंप करते हैं, ये blood को पंप करके ये blood vessels के थ्रू सारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं. So fishes में two chambered heart होता है. One is atrium. So atrium and ventricle are the two chamber. So one is atrium, one ventricle होता है. That's why the heart is two chambered. And यहाँ पे single circulation देखने को मिलते हैं. What is single circulation? Heart pumps out deoxygenated blood. ये deoxygenated blood को पंप करते हैं एंड ऑक्सीजन. सो ये ब्लड गिल्स में जाते हैं क्योंकि ये फिशेस में होता है. सो ये डायरेक्टली गिल्स में जाते हैं एंड उसमें वो ऑक्सीजन गिल्स के वहां से मिल जाता है. तो ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स एंड देन सप्लाइड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. Okay, and deoxygenated blood is returned to the heart. So so blood heart के through बस एक बार ही circulated होता है, right? So that's why only deoxygenated blood सारे body parts से heart में जाते हैं, heart उसको gills में भेजते हैं, gills में ऑक्सीजन मिल जाती है and वहां से सारे other body parts में चला जाता है. So that's why it is called single circulation. It is happen in fishes. Next is incomplete double circulation. Okay, so first one is single, second one is double, but incomplete double. Why? Because amphibia and reptiles except crocodiles में 3 chambers heart होते हैं, 2 atria and 1 ventricle. Okay, so that's why it is 3 chambered. So left atrium received oxygenated blood from the gills, lungs or skin, anywhere depending upon which type of animals we are talking about. So सारे left atrium receive करता है oxygenated blood from gills से, lungs से या फिर skin से, कहीं से भी. And right atrium receive deoxygenated blood from the other body part. So यहाँ पे deoxygenated and oxygenated दोनों ब्लड अलग अलग एट्रियम में स्टोर होते हैं एंड दे अगेन कम टू द सिंगल वेंट्रिकल बिकॉज एक ही वेंट्रिकल है. तो यहाँ पे ये मिक्सड अप हो जाते हैं इन द वेंट्रिकल विच पम्प्स आउट मिक्स्ड ब्लड. सो वेंट्रिकल जो भी ब्लड को पंप करेगा वो दैट इज मिक्स्ड ब्लड. राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम अलग अलग से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है. सो यहाँ पे फिर से ब्लड मिक्स हो जाता है एंड हार्ट वही मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स दोनों आते हैं लेकिन ये फिर भी मिक्स हो जाता है क्यों? बिकॉज वेंट्रिकल इज वन. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन जो बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स में होता है, जहां पे 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल. राइट, नाउ यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया रेस्पेक्टिवली. सो लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा and they pass on to the ventricle of the same side. So that's why कोई भी मिक्स नहीं होगी, deoxygenated and oxygenated blood मिक्स नहीं होंगे. लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेंगे,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा. नाउ वेंट्रिकल पंप्स इट आउट विदाउट मिक्सिंग. तो यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी ब्लड की. एंड टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे. सो यहाँ पे एज के यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सर्कुलेट हो रहे हैं हार्ट के थ्रू. दैट्स वाई टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर देयर. ओके, एंड इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. Right, so there are three different type of circulation: a single circulation, incomplete double circulation, and double circulation. And another type of circulatory pathways are open circulatory pathway and closed circulatory pathway. Okay, now come to human circulatory system, which is the main part of this chapter. So human circulatory system में आते हैं. यहाँ पे blood vascular system जो है वो mainly muscular double chambered heart plus network of close branching blood vessel plus blood. ये तीनों चीज बहुत ही important है. ये तीनों चीज comprise करते हैं blood vascular system को. राइट नाउ इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मस्क्यूलर चेम्बर्ड हार्ट जो पंप करेगा ब्लड को पूरे बॉडी में. राइट, सो व्हाट नाउ हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन. सो ये मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है. एम्ब्रायो में जो मेसोडर्म होता है वहां से हार्ट ओरिजिनेट होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन. सिचुएटेड कहाँ पे रहता है? इन द थोरेसिक कैविटी. हमारे थोरेसिक कैविटी में रहता है. इन बिटवीन टू लंग्स. दो लंग्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्रीदिंग चैप्टर. सो लंग्स के बीच में टू लंग्स, इन बिटवीन टू लंग्स, टिल्टेड टू द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है. इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल लेयर मेम्ब्रेन. हार्ट के ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है. डबल लेयर मेम्ब्रेनस एक बैग एक होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. सो द डबल लेयर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. यहाँ पे और एक फ्लूइड रहता है जो मेम्ब्रेन के अंदर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, एंड इट इज कॉल्ड इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड. इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है इट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड. एंड ह्यूमंस में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. स्मॉल अपर 2 atria, 2 larger lower ventricle. So see this figure. So this is right atrium, this is left atrium, and these are so much larger ventricle. So this is right ventricle and this is left ventricle. Left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Right now, thin muscular wall interatrial septum separates right and left atrium. So ये जो दो right and left atrium है इनके बीच में एक पतला सा थिन मस्क्यूलर वॉल्स होते हैं जो इन दोनों को अलग करते हैं, एंड इट इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम. सो वेरी इजी, दो एट्रिया के बीच में है, दैट्स वाई इंटर एट्रियल सिस्टम. एंड थिक वर्ल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम सेप्टम सेपरेट्स वेंट्रिकल्स. सो ये जो वेंट्रिकल्स है इसके बीच में थिक वर्ल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम रहता है. Right now, atrium and ventricle of the same side are separated by thick fibrous tissues, and it is called atrioventricular septum. So that's why, so ये right atrium and right ventricle के बीच में एक fibrous tissue, thick fibrous tissues रहते हैं, and it is atrioventricular septum. Okay, interarterial, inter means दोनों के बीच में, so arteria के बीच में, so that's mean interarterial, interventricular because ventricles के बीच में, and in atrioventricular एक ही साइड के atrium and ventricle के बीच में जो septums रहता है, it is atrioventricular septum. Right now, each of these septa have an opening through which the two chambers of the same sides are connected. Okay, so ये each septum, each of these septa means this septa की बात कर रहे हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में रहता है. सो ईच ऑफ दीज सेप्टा हैव एन ओपनिंग, एक ओपनिंग रहता है थ्रू विच द टू चेम्बर्स ऑफ द सेम साइड्स कनेक्टेड रहते हैं. राइट, नेक्स्ट इज opening between right atrium and right ventricle is guarded by a valve with 3 muscular flap. Okay, so now अगर हम right atrium की बात करें, इधर right atrium and left right, this is right atrium and right ventricle, इसके बीच में जो
एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें जो ओपनिंग है इसमें 3 मस्क्यूलर फ्लैप्स रहते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड वाल्व. ओके क्योंकि 3 मस्क्यूलर फ्लैप है. एंड ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिक्यूल के बीच में 2 मस्क्यूलर फ्लैप्स रहता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइकास्पिड वाल्व. ओके राइट में रहेगा 3 फ्लैप, सो दैट इज इट इज ट्राइकास्पिड वाल्व एंड लेफ्ट में होगा बाइकास्पिड वाल्व. राइट. सो ऑल क्लियर टिल नाउ. नेक्स्ट इज ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द pulmonary artery and the aorta respectively. There is called a particular valve and this is called semilunar valve. So semilunar valve allows the blood flow only in one direction. So वो एक ही direction में खुलेगा and दूसरे वहां से back flow नहीं हो सकता blood का, तब वो बंद हो जाता है. Right. So ये कहाँ पे रहता है? Mainly opening of the right and left ventricles into the pulmonary artery and aorta. So right side pulmonary artery is this. So this is pulmonary artery, this blue one. So right वाला pulmonary artery and left वाला यहाँ से जाता है aorta. So this is aorta. ये जहाँ से ये right atrium इधर जो pulmonary artery में खुलता है, तो this is the right ventricle and left ventricle. So right ventricle खुलेगा के blood जाएगा pulmonary artery से, वहां पे जो valve रहता है that is semilunar valve, and left ventricle जाएगा aorta में, वहां पे जो valve रहता है that is semilunar valve. and ये valve ओनली वन डायरेक्शन में ही खुलेंगे, वहां से बाय मतलब ब्लड ब्लैक बैक फ्लो होके ये वेंट्रिकल्स में नहीं आ सकता. ऑलमोस्ट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल टू एओर्टा ही होगा, एओर्टा से वापस वेंट्रिकल नहीं हो सकता. ओके सो एट्रिया देन सो ब्लड एट्रिया से पहले वेंट्रिकल में आएंगे एंड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन विच साइड ऑफ वेंट्रिकल वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके सो दैट्स व्हाई इट इज ओनली unidirectional flow will be there and it is mainly caused by this semilunar valve. Now ये हार्ट बहुत ही मस्क्यूलर एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे कार्डियक मसल्स रहता है. सो मसल्स के चैप्टर्स में मसल्स के चैप्टर में भी और एनिमल टिश्यूज में भी हमने पढ़ा है कि मसल्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स एंड कार्डियक मसल्स बहुत ही यूनिक टाइप के मसल्स होते हैं. राइट एक ब्रांचिंग पैटर्न होते हैं, इसमें स्ट्राशंस होते हैं. सो दिस इज कार्डियक मसल्स. सो कार्डियक मसल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पंपिंग. Okay, now walls of the ventricles thicker than the atria. So जो ventricles हैं वो large chambers होते हैं, यहाँ के जो walls हैं वो एट्रिया के वॉल से ज्यादा थिकर होते हैं. ओके सो अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर इज कॉल्ड नोडल टिश्यूज. सो हार्ट में नोडल टिश्यूज रहते हैं. अ पैच ऑफ नोडल टिश्यूज. सो ऑल दिस येलो कलर्ड lines and patches are nodal tissues in this figure, right? So this is this yellow patch, a patch of nodal tissue in the right upper corner of right ventricle. Right upper corner of right, ये right atrium है, उसके right upper corner में जो ये nodal tissue का patch रहता है, it is sand and it is very important structure for ऑफ हार्ट. ओके ये पंपिंग को कंट्रोल करते हैं, यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. सो दिस इज साइनो एट्रियल नोड और SA इन सैन. ओके सो राइट अपर कॉर्नर में जो दिस इज दिस येलो पोर्शन दिस इज कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड. Okay, another lower left corner of right atrium close to the atrioventricular septum. ये atrioventricular septum में ये lower range में और एक जो पैच दिख रहा है, this one, it is AVN और atrioventricular node. Okay, so sinoatrial node this one and atrioventricular node this one, AVN. SAN and AVN. Okay, next is AV bundle. So bundle of nerve fibers continues from the AVN, passes through the atrioventricular septum. So ये nodal fibers देखो कि पूरा atrioventricular septum में के थ्रू आ रहा है, फिर दोनों साइड में ये डिवाइड हो रहा है. Right, so it is also called bundle of His.
सो यहाँ से ये दोनों साइड में डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो इट इज थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा आएगा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल. ये एक साइड में चला गया लेफ्ट में, एक साइड चला गया राइट में. सो दिस इज एवी बंडल. ओके, जो बंडल यहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू जाके दो साइड में डिवाइड हो जाएगा, इट इज एवी बंडल. Right now, what is Purkinje fibers? These are minute fibers arises from the branches throughout the ventricular musculature of the respective side. So ये जो AV bundle दोनों साइड में चला गया, यहाँ से minute fibers निकल के सारे ventricles के musculature में घुस जाता है, and it is Purkinje fibers. Okay, now another nature of this nodal tissue is auto-excitability. That means nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. कोई स्टिम्यूली की जरूरत नहीं होते, ये ऑटो एक्साइटेबल है. Okay, so nodal musculature, another very important character for nodal musculature is they can excite themselves without any external stimuli. हमने nerve chapter में action potential कैसे generate होता है ये already पढ़ चुके हैं, जहाँ पे कोई stimulus की जरूरत होती है. लेकिन this is a special feature of nodal musculature of cardiac muscle that they can auto excite themselves. Okay, without any external stimuli. Now number of action potential varies at different parts of the nodal system. ये जो nodal musculature है इसके different part में number of action potential different होते हैं. SAN is में maximum number that is 70 to 75 action potential per minute generate होता है, and it is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile action of the heart. Okay, so that's the contractile activity of the heart. So that's why we are calling SAN as a pacemaker, क्योंकि ये इनिशिएट करता है पंपिंग को, रिदम जो एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बार रिलैक्स होता है, सो ये रिदम को इनिशिएट करता है एंड मेंटेन करते रहता है. सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन सैन. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेसमेकर. ओके, एंड नॉर्मली हार्ट बीट 70 to 75 times in a minute, and that means 72 beats per minute, approximately 72 beats per minute, and it is almost similar to the maximum number of action potential which is generated in SAN. Okay, so that's why it is called pacemaker. Now, so this is the whole picture of the heart. So this is pulmonary artery, this is the red one, this is aorta, ये है pulmonary veins, this is left atrium, this is right atrium, this is left ventricle, this is right atrium, this is right ventricle, this is vena cava. So हम हर portion that is vena cava, aorta, pulmonary artery, vein सबका functions पढ़ेंगे डिटेल में. This is SAN sinoatrial node, this is AVN atrioventricular node, this is AV bundle, and जहाँ से ये bifurcate होके दो साइड में डिवाइड हो गया, it is bundle of His, and यहाँ से ये जो है this one, this thick septum, it is interventricular septum, and this is chordae tendineae. So these are some small a number of tendons. Okay, so this is called chordae tendineae, and okay, so this is all about the picture of or the section of heart, right? Now come to the cardiac cycle. Cardiac cycle कैसे generate होता है, और cardiac cycle हम किसको बोलते हैं, मतलब एक बार relaxed हो रहा है heart, एक बार contract हो रहा है, so that's why it generate the rhythm. Okay, so it is called a cardiac cycle. ये cyclic motions में होता रहता है. Okay, so start with a joint diastole. That means all the chambers, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, all are in relaxed state. So relaxed state को हम बोलेंगे diastole. Okay, and contracted state को हम बोलेंगे systole. So relaxed state में है, so all chambers are in relaxed state and it is called joint diastole. Okay, now tricuspid and bicuspid valves open है अभी. ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व कौन सा है, जस्ट रिमेम्बर आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में ये valves रहते हैं, right? So all these valves are open.
blood from pulmonary vein and vena cava, left and right atrium respectively. So come from, so left atrium में blood आया pulmonary vein से oxygenated blood, and right atrium में blood आया vena cava के through, जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा आएगा राइट एट्रियम में. ओके, लेफ्ट साइड में सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, राइट साइड में सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. सो लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये दिस इज पल्मोनरी वेन, सो दीज आर पल्मोनरी वेन्स. सो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेना कावा, दिस इज वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आ गया सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी एट्रियम फुल हो गया है ब्लड से. नाउ सेमील्यूनर वर्व्स आर क्लोज हो गया. क्यों? क्योंकि ब्लड फिर बैक फ्लो नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई ऑल द सेमील्यूनर वर्व्स अभी सारे बंद हैं. सो ये सारे अभी बंद है. सेमील्यूनर वर्व्स कहाँ रहता है? जो वेंट्रिकल से ब्लड निकल जाते हैं, एओर्टा और दिस वेंट्रिकल से निकल जाते हैं थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, वहां पे जो वर्व्स रहता है वो बंद है अभी. सो दैट्स व्हाई ब्लड अभी ये आर्ट्रियम से वेंट्रिकल होके बाहर नहीं निकल सकता. अभी आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, एट्रियम दोनों एट्रियम में ब्लड आ गए हैं. सेमील्यूनर वर्व्स अभी बंद है रिलैक्स स्टेट में, राइट. नाउ अभी सैंड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल. सो ये दिस इज सैंड में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एंड दिस स्टिम्युलेट बोथ आर्ट्रिया टू अंडरगो कंट्रैक्शन, एंड इट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल. दोनों एट्रिया इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल हुआ. नाउ ये सिस्टोल होने के बाद क्या होगा? इंक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%. क्योंकि ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये अभी रिलैक्स्ड है, इसके अंदर ब्लड आ चुका है. फिर जैसे ही हम कंट्रैक्ट करेंगे, एक ही बाइकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड जो वर्व्स हैं उसके थ्रू ब्लड बहुत तेजी से ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो. वो आ जाएगा वेंट्रिकल, रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में, राइट. नाउ दिस एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिक्यूलर साइड बाय AVN एंड AV बंडल. सो वेंट्रिकल्स में ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जाएगा? AVN के थ्रू. सो दिस इज AVN एंड AV बंडल, दिस वन. यहां से ये आ गया बंडल ऑफ हिस में, एंड यहां से पूरा जो वेंट्रिक्यूलर मस्क्यूलेचर है उसमें ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट हो जाएगा, राइट, कंडक्ट हो जाएगा. जो सैंड से जनरेट हुआ था वो AVN, फिर AVN, AV बंडल, फिर बंडल ऑफ हिस, एंड फिर पूरा वेंट्रिक्यूलर मस्क्यूलेचर में कंडक्ट हो गया. नाउ so this causes ventricular muscle to contract. Now अभी टाइम है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी है. तो ये अभी दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एंड इट इज कॉल्ड वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, एंड द आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन. क्योंकि आर्टरिया का सिस्टोल हो चुका था, तो सारे ब्लड आ गए वेंट्रिकल्स में. अब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होगा एंड ऑपोजिट होगा आर्टरिया में, आर्टरिया का डायस्टोल होगा. ओके, दैट मीन्स आर्टरिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, ये रिलैक्स हो गया, एंड वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल हुआ, जॉइंट वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल हुआ. Right now, this ventricular systole increases the pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve. So जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल हो जाएगा, तो ब्लड का जनरल नेचर होगा कि फिर से एट्रियम की तरफ चले जाए. सो यहाँ पे ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वाल्व भी फ्लैप बंद हो जाएंगे. ओके, तो बैक फ्लो बंद करने के लिए ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टू द एट्रिया. क्योंकि ब्लड ऊपर की तरफ फिर से एट्रिया की तरफ जाने लगा था, तो ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वाल्व बंद हो गया. सो द प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर. सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, और एक जो पाथ था एट्रिया जाने के लिए वो भी बंद हो चुका है, तो फर्दर इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड इस प्रेशर में सेमीलूनर वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा फोर्स्ड ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये फर्दर इंक्रीज हो गया प्रेशर. सो अभी जो हुआ कि पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा लंग्स में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू सेमील्यूनर वाल्व एओर्टा के थ्रू जाएगा पूरे बॉडी में.
तो ये सेमीलूनर वाल्व खुल गया। नाउ दिस बैक फ्लो थ्रू दिस वेसल, सो एक बार जैसे निकल गया, सो बैक फ्लो बैक फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि सेमीलूनर वाल्व इसको कंट्रोल करता है ताकि ब्लड फिर से वेंट्रिकल में वापस नहीं आ सके, right? So this control these vessels into the circulatory path, so backflow through these vessels into the circulatory pathway में ब्लड को ये फ्लो करवाएगा ताकि ब्लैक फ्लो को भी रोक देगा, राइट? नाउ वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, सो सिस्टोल हो गया, ब्लड निकल गया आउटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में, सो अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, दैट मीन्स वेंट्रिकल फिर से रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा एंड कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स व्हिच प्रिवेंट्स ब्लैक फ्लो। जैसे ही डायस्टोल हो गया, सेमील्यूनर वॉल्व ब्लड को निकाल दिया, फिर से वो बंद हो जाएंगे एंड फिर से हम लोग पहले के सिचुएशन में आ गए जहां पे सेमील्यूनर वॉल्व बंद है, एट्रिया का डायस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल्स का भी डायस्टोल हो चुका है, सो अगेन अनदर सैन में अनदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, राइट? सो वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वॉल्व्स आर पुश्ड ओपन, क्योंकि ये प्रेशर फिर से घट गया, डायस्टोल हो गया तो फ्री प्रेशर घट गया है एंड ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वॉल्व फिर से खुल गया है and by the pressure of the blood was being emptied by the veins, so all the bloods are now emptied, so that's why tricuspid and bicuspid valves are open now and blood now once again moves freely into the ventricle. now फिर से जो एट्रिया में ब्लड आ चुका था वो फिर से अभी वेंट्रिकल्स में जा सकता है, राइट? सो अगेन जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा, सो दिस इज एंड सैन जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल, सो सैन में फिर से अनदर, सो सारे चेंबर्स अभी डायस्टोल में आ गया तो सैन फिर से अनदर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। सो दिस इज ऑल द कार्डियक साइकिल। नाउ दिस sequential events which is cyclically repeated is called cardiac cycle. ये चीज साइक्लिकली रिपीट होते रहता है, so this is called cardiac cycles. 72 heartbeats per minute होता है, equals to 72 cardiac cycles per minute. Okay, so one heartbeat is equals to 1 cardiac cycles. Duration of each cycle is 0.8 second. very कम टाइम में ये पूरा चीज होता है, so 0.8 seconds, 1 second से भी कम टाइम में एंड ड्यूरेशन ऑफ अ साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट 70 ml ऑफ ब्लड, सो एक साइकिल में वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को निकालता है अपने हार्ट से, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। Okay, so cardiac output per minute is stroke volume into heart rate and this is almost 5 liter. Okay, so it is cardiac output. Now body can alter this stroke volume and heart rate and cardiac output, so all this can alter and first जो हम sound सुनते हैं heart beat का, so first heart sound is called lub or it sounds like lub and it is mainly the closure of tricuspid and bicuspid valve. ओके जब वेंट्रिकल में सिस्टम वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, सब ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड valve जो बंद हो जाती है उसकी साउंड आता है फर्स्ट वाला साउंड, दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड एंड इट इज साउंडेड लाइक लब एंड सेकेंड हार्ट साउंड जो आता है दैट इज डब, दैट इज क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर valve. ओके जैसे जब सिस्टोल हुआ वेंट्रिकल का सारे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटर के थ्रू निकल गए एंड उसका ब्लैक फ्लो रोकने के लिए सेमील्यूनर valve बंद हो गया, सो ये सेकेंड साउंड होता है डब एंड दिस इज द सेकेंड हार्ट साउंड और सेकेंड sound of the heartbeat, right? So this is all about the structure, how many different types of circulatory system, open and close and single circulation, double circulation, incomplete double circulation and structure of heart and cardiac cycle. So it is all about, so this is the end of this part 2 of this video. In the next part we will talk about the latter part of this chapter. Okay, so if you like my video, please do watch the next part also and my other videos. Till then, take care and bye bye.